दिस वीडियो वॉज स्पॉन्सर्ड बाय नैरो एआई। आज के इस वीडियो में मैं रीएनिमेट करने वाला हूँ कामिकात्सु वर्किंग फॉर अ गॉड इन अ गॉडलेस वर्ल्ड एनिमे को, जिसे पूरे इंटरनेट पे वन ऑफ द वर्स्ट एनिमे सीजीआई का अवार्ड मिला हुआ है। एंड अगर आपने इस एनिमे को ऑलरेडी देख रखा है तो आपको पता ही होगा कि क्यों ये एनिमे एज अ मीम ज्यादा फेमस है। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट्स वियर्ड लुकिंग 3D मॉडल्स, बैड सीजीआई एनिमेशन एंड हॉरिबल लाइटिंग। एंड ये सब मिलके इसे बनाता है वन ऑफ द वर्स्ट CGI एनिमे एवर इन द इंटायर एनिमे हिस्ट्री। बट दिस एनिमे मेड मी वंडर, was it really impossible to make this anime CGI look good? एंड ये जानने के लिए मैंने अपने आप को दिया ओनली वन डे एनिमे मेकिंग चैलेंज। यस, ओनली वन डे। एंड नो बिग स्टूडियो, नो बिग बजट एंड नो एआई, जस्ट मी, माय पीसी एंड लॉट्स ऑफ पेन। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू रीएनिमेट। ちょっとお腹が空いてただけなんだよね。あれऑलराइट, सो अभी एग्जैक्टली 9 बज रहे हैं एंड आज मैं काफी लेट उठा हूँ। But anyways, let's dive into the challenge. So my first task was to plan out all the cuts, their camera movements and character poses and all that stuff. But जैसा कि ये only one day challenge था, इसलिए मैंने कैमरा एंगल्स एंड कैरेक्टर पोज को रियल एनिमे जैसा ही रखने का प्लान किया, so that मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम डिटेलिंग पर ध्यान दे सकूं। So as the planning was done, I immediately started working on the first cut. And first cut के लिए मुझे काफी लॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए था, बिकॉज फर्स्ट कट में पूरे फॉरेस्ट का कैमरा मूवमेंट सीन था। सो आई मेड अ लॉन्ग कैनवास एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द बैकग्राउंड। सबसे पहले मैंने ट्रीज को रफली ड्रॉ करना स्टार्ट किया एंड इस वक्त मैं पूरे फॉरेस्ट को रफली ही ड्रॉ कर रहा था, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि चीजें सही है या नहीं। एंड आफ्टर द स्केचिंग वाज डन, मैंने फाइनल लाइन आर्ट को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया एंड देन मैंने बेस कलर्स को ऐड कर दिया। एंड उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि है टेक्सचरिंग। सो मैंने टेक्सचरिंग को भी ऐड करना स्टार्ट किया सो दैट वो एक्चुअल ट्री लगे। एंड टेक्सचरिंग में मुझे काफी मजा आ रहा था बिकॉज आई रियली लव पेंटिंग टेक्सचर्स। एंड इसके बाद मैंने ट्रीज में लीव्स को ऐड किया यूजिंग लीव ब्रशेस। अभी तक तो चीजें काफी स्मूथ जा रही थी एंड मैं शायद टाइम को भी ठीक से मैनेज कर पा रहा था। बट जैसे ही मैंने ग्राउंड को बनाना स्टार्ट किया, चीजें काफी ज्यादा खराब होने लगी। आई डोंट नो वाई मैं ग्राउंड को ठीक से नहीं बना पा रहा था एंड मेरे पास कोई ग्राउंड टेक्सचरिंग ब्रश भी नहीं था। बट आखिरकार मैंने किसी तरह ग्राउंड को कंप्लीट किया एंड फिर मैंने बाकी एलिमेंट्स को भी ऐड किया, लाइक ग्रासेस, श्रब्स एंड बैकग्राउंड ट्रीज। एंड नाउ गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है नैरो एआई वीडियो अपस्केलर। अगर आप लोग भी एनिमे रिलेटेड वर्क करते हो, लाइक एनिमे AMV एडिटिंग, और यू जस्ट वांट टू अपस्केल योर एनिमे टू 4K लेवल, देन ये एडवांस एआई वीडियो अपस्केलर टूल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बिकॉज नैरो एआई एडवांस एआई मॉडल्स को यूज करता है, जिन्हें स्पेसिफिकली वीडियो एंड एनिमे अपस्केलिंग के लिए ट्रेंड किया गया है। तो ये बस आपके वीडियो को स्ट्रेच नहीं करता, बल्कि डिटेल्स को रीबिल्ड करता है एंड आपके वीडियो से नॉइज वगैरह को परफेक्टली रिमूव करता है एंड आपके एनिमे के कलर्स एंड लाइन आर्ट को भी अच्छे से बूस्ट करता है। मैं आपको एक लो क्वालिटी एनिमे को प्रैक्टिकली अपस्केल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ अपने एनिमे सीन को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ एआई मॉडल में एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ अपस्केल रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड हमें यहाँ FPS को भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड देन हमें यहाँ फ्रेम इंटरपोलेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसके हेल्प से आप अपने एनिमेशन को काफी ज्यादा स्मूथ बना सकते हो। एंड ये चीज AMV एडिटिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एंड इसके बाद आपको बस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ आप वीडियो को सेव करना चाहते हो एंड देन अपस्केल नाउ पर क्लिक कर देना है। एंड नाउ हमारा एनिमेशन परफेक्टली अपस्केल हो चुका है एंड हियर्स द बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट। ये अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। So I definitely recommend you to check out Nero AI Video Upscaler. Links in the description and make sure to check it out. So now back to the video. So after the background was done, I immediately started sketching this little girl because मैं time waste बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। आफ्टर स्केचिंग मैंने फाइनल लाइन आर्ट को अच्छे से ऐड किया एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग दिस डायनासोर लाइक थिंग, द डिवाइन बीस्ट। एंड इस डायनासोर को ठीक से बनाने के लिए मैंने रियल डायनासोर को एज अ रेफरेंस यूज किया। एंड जैसे कि कट 1 में ये डायनासोर हल्का सा मूवमेंट शो कर रहा था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसे एनिमेट किया। एंड आफ्टर द एनिमेशन वाज डन, आई स्टार्टेड एडिंग कलर्स। मैंने इसमें कुछ इस तरीके से शेडोज एंड हाइलाइट्स को ऐड किया ताकि मैं कंपोजिटिंग के टाइम इसे काइंड ऑफ 2.5D स्टाइल लुक दे सकूं, मीनिंग ये 2D होने के बावजूद 3D लगे। आफ्टर फिनिशिंग द फर्स्ट कट, आई मूव्ड ऑन टू द कट नंबर 2 एंड इस कट में भी बॉटम टू टॉप कैमरा मूवमेंट था।
इसलिए मैंने अगेन कैनवास हाइट को इंक्रीज किया एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग द गर्ल कैरेक्टर। एंड इस बार मैंने बैकग्राउंड को लास्ट में बनाने का प्लान किया बिकॉज स्टार्टिंग में मैं बैकग्राउंड को बनाने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दे रहा था, जो कि इस चैलेंज को और भी ज्यादा हार्ड बना देता। सो आफ्टर द गर्ल वाज डन, मैंने डायनासोर के टॉप बैक व्यू को ड्रॉ किया, जो कि काफी इजी था। एंड देन आई एडेड ऑल द कलर्स, शैडोज एंड हाईलाइट्स। एंड कलरिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने ऑडियो को इंपोर्ट किया सो दैट मैं इस गर्ल के माउथ मूवमेंट को ठीक से एनिमेट कर सकूं। सो इतना सब करते करते मैं काफी ज्यादा थक चुका था एंड मेरे आंखों में काफी दर्द हो रहा था बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंटली लुकिंग ऑन द स्क्रीन। एंड इसलिए कट 2 के फिनिश होने के बाद मैंने छोटा सा ब्रेक लेने का सोचा। ऑलराइट, टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। एंड अभी फ़िलहाल काफ़ी ठंड है, इसलिए मैं अभी बाहर सनलाइट में हूँ। एंड इसके बाद मैं लंच करूँगा एंड देन बैक टू वर्क। तो बाहर से आने के बाद मैंने अपना लंच फिनिश किया एंड देन आई वेंट बैक टू वर्क। बट लंच करने के बाद मुझे काफी ज्यादा नींद आ रहा था एंड इसलिए मैं लैपटॉप को बंद करके सोने चला गया एंड मैंने 1 घंटे बाद का अलार्म सेट कर दिया। बट गेस व्हाट, मैं पूरे 2 घंटों के लिए सो गया एंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट द चैलेंज। बट मैं जब उठा देन आई रियलाइज्ड कि मैंने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है एंड अभी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं। सो मैंने जल्दी से लैपटॉप को ओपन किया एंड देन तुरंत कट नंबर 3 पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। इस कट में मैंने डायनासोर को एक सेपरेट प्रोजेक्ट में बनाने का सोचा बिकॉज इस कट में कैमरा जूम इन प्लस कैमरा विगल इफेक्ट था, जिसे मैं कंपोजिटिंग के टाइम ऐड करने वाला था। सो अगेन मैंने सबसे पहले इस डायनासोर को रफली फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट किया एंड मैंने इसके टेल्स को भी एनिमेट किया। एंड इसे एनिमेट करने में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज इसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स था। आई मीन इसके जॉस एंड देन इसके लेग्स वगैरह, इन सबको साथ में एनिमेट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। एंड उससे भी बड़ी बात, मुझे इसे ओरिजिनल वाले एनिमे से बेटर बनाना था एंड मुझे नहीं पता था कि ये पॉसिबल है या नहीं, बट स्टिल आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट। सो आफ्टर द लाइन आर्ट वाज डन, आई स्टार्टेड एडिंग द कलर्स फ्रेम बाय फ्रेम। एंड हाँ, काफी सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में मुझसे पूछा था कि मैं एनिमेशन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करता हूँ, तो मैं यूज करता हूँ क्लिप स्टूडियो पेंट एंड डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड हाँ, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो आफ्टर द एनिमेशन वाज फिनिश्ड, आई मूव्ड ऑन टू कट नंबर 4। सो कट 4 में भी अगेन मैंने पहले रफली कैरेक्टर्स को ड्रॉ किया एंड देन फाइनल लाइन आर्ट एंड देन कलर, टोटली सेम एज प्रीवियस। सो आफ्टर द कलरिंग प्रोसेस वाज डन, आई स्टार्टेड एनिमेटिंग द आई ब्लिंक ऑफ दिस लिटिल गर्ल कैरेक्टर। एंड मैंने इस कैरेक्टर के माउथ मूवमेंट को ऑडियो के अकॉर्डिंग एनिमेट किया सो दैट लिप सिंक परफेक्ट हो। एंड क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था एंड मैं सच में काफी ज्यादा थक चुका था एंड मुझे अभी बैकग्राउंड्स को भी बनाना था एंड देन कंपोजिटिंग, एंड इसलिए मैंने बाकी के कट्स को स्किप कर दिया। बट आई वाज स्टिल कॉन्फिडेंट बिकॉज मेरे पास आपको दिखाने के लिए अभी भी काफी ठीक ठाक एनिमेशन था। इस वक्त मैंने क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दिया। सो आफ्टर ऑल द एनिमेशन वाज डन, मैंने बैकग्राउंड पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने सेकंड कट के बैकग्राउंड को बनाना स्टार्ट किया एंड अगेन इसमें मुझे ग्राउंड का टेक्सचरिंग करना था, जो कि मुझसे काफी अजीब बन रहा था। बट लकीली मुझे क्लिप स्टूडियो पेंट के एसेट स्टोर पे कुछ बढ़िया ग्राउंड टेक्सचरिंग ब्रशेस मिले, जिससे मेरा काम काफी ज्यादा आसान हो गया। एंड अभी ये बैकग्राउंड काफी अच्छा बन रहा था, बट स्टिल पता नहीं क्यों मुझे ये बिल्कुल अजीब लग रहा था। बट आई समहाउ मैनेज टू कंप्लीट दैट एंड आफ्टर दैट आई मूव्ड ऑन टू मेकिंग बैकग्राउंड ऑफ कट नंबर 3 एंड 4। एंड इन दोनों बैकग्राउंड को बनाने के लिए मैंने काफी स्मार्ट ट्रिक का यूज किया। मैंने बस फर्स्ट कट के बैकग्राउंड के एलिमेंट्स को लाइक ट्री टेक्सचर्स, ग्रासेस एंड ग्राउंड टेक्सचर को सिंपली बस कॉपी करके पेस्ट कर दिया एंड देन मैंने उनके पोजीशन को फिक्स किया एंड बचे हुए जगहों पर मैंने अगेन टेक्सचर्स को कॉपी करके पेस्ट कर दिया एंड उन्हें ब्लेंड कर दिया। ये बिल्कुल फोटो मैनिपुलेशन की तरह था एंड ट्रस्ट मी, फोटो मैनिपुलेशन इज वन ऑफ माय फेवरेट हॉबी एंड इसलिए मैंने इसे काफी ज्यादा प्रोफेशनली हैंडल किया एंड ये काफी अच्छे से वर्क भी कर रहा था बिकॉज एट द एंड ये तीनों बैकग्राउंड्स एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर थे, बस इनके कैमरा एंगल्स डिफरेंट थे। After everything was done, it was time to move on to the most important process, compositing. So firstly I added all the animations and their backgrounds to the After Effects and then मैंने camera movements को भी add किया using keyframes and then मैंने characters में gradient effect को add किया and then I added the light source to make the scene feel alive and then मैंने इस OLM plugin के हेल्प से characters के outline color को change किया जैसा कि रियल एनिमे में होता है एंड देन अगेन इस OLM प्लगइन की हेल्प से मैंने इस डायनासोर को काइंड ऑफ 2.5D इफेक्ट दिया बाय ब्लेंडिंग हिज बेस कलर, शैडो एंड हाइलाइट्स। एंड इन सब के अलावा मैंने और भी काफी सारी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया लाइक एडिंग ग्रेडियंट टू हेयर्स एंड मेकिंग देयर चीक्स लुक गुड। एंड अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो देन आप सच में रिजल्ट्स को देखना डिजर्व करते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हम 20K के काफी ज्यादा क्लोज हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो as much as possible. So here's the final product.
ただけなんだよね एंड हाँ गाइस, इस पूरे प्रोजेक्ट का रॉ अनकट रिकॉर्डिंग एंड क्लिप स्टूडियो पेंट के सारे एनिमेशन फाइल्स एंड इवन आफ्टर इफेक्ट्स के सारे कंपोजिटिंग फाइल, लिटरली सब कुछ मैं हमारे पीजीज मास्टर एनिमे ट्यूटोरियल्स के मेंबर्स के लिए अपलोड करने वाला हूँ. सो अगर आप ट्यूटोरियल्स में इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर टू ज्वाइन द मेंबरशिप एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट नेरो एआई वीडियो अपस्केलर.